नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सियासी बिगुल अब पूरी तरह से फूंक चुका है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों को अपनी साइकिल पर बैठाए हुए अखिलेश यादव हैं। इन दोनों से इतर कांग्रेस इस बार यूपी के रण में प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनावी मैदान में नजर आ रही है, तो वहीं यूपी की बहन जी यानी मायावती एक बार फिर 2007 के उसी जातीय समीकरण का दांव खेलने के फिराक में है, जिसके सहारे उन्हें 2007 में सफलता मिली थी। आज पहली बार यूपी के सियासी रण में हर तरफ महिलाओं की चर्चा हुई, हर तरफ महिलाओं की जयकार हुई। प्रयागराज से आज जब नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सौगात देते हुए उनके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के साथ ही यह कहा कि अब यूपी की मातृशक्ति पुराना दौर वापस आने नहीं देगी, तब उनका निशाना एक साथ कांग्रेस, सपा, बसपा सब पर था। वहीं प्रियंका गांधी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं के सौगात को वोट का लालच बता दिया, तब यह स्पष्ट हो गया कि इस बार के चुनाव में धर्म, जाति से इतर सभी राजनीतिक दलों की नजर महिलाओं के वोट बैंक पर है। जहां कांग्रेस इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पहले ही महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी है। चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पर लड़कियों को स्कूटी देने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज की धरती से 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देकर इस बात की दावेदारी सुनिश्चित कर दी है कि महिलाओं के वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी भी खासी दिलचस्पी रखती है। ऐसे में अब यह देखना बहुत ही अहम होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की महिलाओं का रुख क्या होगा। लेकिन इससे पहले आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में महिलाओं की जय जयकार हुई और किस तरीके से इसको लेकर राजनीति भी हुई, यह हम आपको सुनाते हैं पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के हवाले से। हमारे सामने है ना, तो चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो बताओ, आप बताओ कैसे नहीं बदलेगी इस देश की राजनीति। आप देखिए, हमने एक पहल की है। हमने कहा महिलाएं अपनी शक्ति पहचानो, एकजुट हो जाओ। एक नारा दिया आपको, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ठीक है। एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो लिखा। क्या हुआ? बाकी पार्टियों ने घोषणा शुरू कर दी। आपका आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया गया है कल परसों, अभी तक तो 5 सालों में नहीं किया था। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब पहचान रहे हैं कि ये महिला जागरूक हो गई हैं, महिलाएं समझ रही हैं कि उनमें शक्ति। मुझे ये कहना है उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला हमारे सामने है ना। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर जहां एक तरफ कांग्रेस
महिला वोट बैंक को अपने साथ साधने की कवायद लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आज प्रयागराज की धरती से, संगम की भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर सपा, बसपा, कांग्रेस सब पर हमला बोला कि अब यूपी की महिलाएं वो दौर वापस नहीं आने देंगी जब उन्हें घरों से बाहर निकलने में डर लगता था। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज से, जरा यह भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद तमाम मेहमानों के साथ करेंगे महिलाओं की जय जय पर चर्चा। माताओं बहनों, भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका, पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। जिन घरों में पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज की धरती से महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चुनने को लेकर साफ तौर पर एक तरीके से बातचीत महिलाओं के साथ करते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने महिलाओं को आज प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए सौगात को चुनावी वोट बैंक की राजनीति करार दे दिया। और इसी पर कि आखिर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में महिलाओं की स्थिति क्या है, किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अब महिलाओं को एकदम से याद करने लग गई हैं, किस तरीके से प्रियंका गांधी ने जो जेंडर कार्ड चला उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं को अपनी तरफ करने को लेकर तमाम ऐलान करते हुए नजर आ रही है, तमाम सौगात देते हुए नजर आ रही है। इस पर हम करेंगे चर्चा और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल है कंचन द्विवेदी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है सुजाता पॉल जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की और मेरे साथ धर्मेंद्र सिंह हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहला सवाल मैं सीधा एक तरीके से कंचन द्विवेदी जी आपसे ही कर रहा हूं। कंचन जी, जेंडर कार्ड प्रियंका गांधी ने चला, आप लोगों को डर कि महिलाओं का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ न चला जाए, इसीलिए आज इतनी बड़ी रैली की गई, इतने सौगात दिए गए। कंचन जी आवाज आ रही है? कंचन जी आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, कंचन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा सुजाता पॉल को। सुजाता पॉल आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सुजाता जी,
क्या महिलाओं का वोट बैंक सिर्फ कांग्रेस का है? इतनी क्यों दिक्कत है? अगर 1,000 करोड़ रुपए का सौगात आज महिलाओं को दिया है प्रधानमंत्री ने, तो आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची लग रही होगी उनको जिनको ये नहीं पता कि महिलाओं का सशक्तिकरण होता क्या है। महिलाओं को केवल वोट बैंक समझ लेना और उनको सशक्त करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप कहते हैं कि आप उन्हें उनके खातों में पैसे डालेंगे और वो सशक्त हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होती महिलाएं सशक्त। महिलाएं किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा खुश होगी अगर महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देकर आगे लाया जाए, क्योंकि जो कानून बनाए जाएंगे महिलाओं के लिए, वो महिलाएं जब बनाना शुरू करेंगी तब होगा असली का सशक्तिकरण। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का, तो वो पता चलता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के बाद बौखलाए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, अब तक बलात्कारियों के साथ खड़े प्रधानमंत्री, अब शब्दों का महिलाओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहने वाले प्रधानमंत्री। कब अरे एक सेकंड नहीं, ऐसी सिर्फ बयानबाजी नहीं, सुजाता जी ऐसी बयानबाजी मत कीजिए। कब आपने प्रधानमंत्री को महिलाओं के खिलाफ सियासी बयानबाजी नहीं करी और आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या कहना है। नहीं तो आप मेरे डिबेट शो में नहीं अरे सुजाता जी, प्रधानमंत्री कुलदीप सिंह सेंगर के लिए माफी मांगे जनता से, तो होगा महिलाओं का सम्मान। अगर प्रधानमंत्री बता दे कि उन्होंने क्या कार्यवाही करी है उन बलात्कार अपराधी आरोपियों पर जो उत्तराखंड में मौजूद है आज, उनके विधायक महेश नेगी, उनके विधायक सुजाता जी सुजाता पॉल, एक मेरा आपसे और तमाम मेहमानों से निवेदन है, मेरी इस चर्चा में मैं सबको बराबर समय दूंगा, लेकिन आप लोग एक दूसरे को ओवरकट नहीं करेंगे और आपसे जितना सवाल पूछा जा रहा है उतना जवाब। आपको मैंने टोका इसीलिए क्योंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। आपने कब प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे अपशब्द सुने? मैं आपसे जानना चाहता हूं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप माफी मांगिए। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री ने कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री ने कहा। ठीक है, आपने नहीं सुना भाई साहब? नहीं सुना? जी। और उनके जो विधायक हैं, अगर वे बलात्कार के आरोपित हैं, तो आप मुझे बताइए क्या ये मेरा अधिकार नहीं है देश की एक महिला होने के नाते कि उनसे सवाल करूं कि जब तक वो बलात्कार आरोपितों को आप संरक्षण दे रहे हैं तब तक आप महिलाओं को कैसे सशक्त करेंगे? महिलाओं को सशक्त करना है तो उन्हें आगे लाना है। यही प्रधानमंत्री है जो अभी उत्तराखंड में एक और कार्यक्रम करके गए हैं जहां महिलाओं को खतियारी योजना के तहत बांध दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को घास काटने की चीजें दी जाएंगी और दूसरी तरफ घास बेचने की दुकानें खोली जाएंगी। ठीक है, विरोधाभास। ठीक है। सीधा मैं जाऊंगा कंचन द्विवेदी जी के पास। कंचन द्विवेदी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, अगर आप तक आवाज आ रही हो, सुजाता पॉल का आरोप यह है कि अब जब चुनाव नजदीक है, जब कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ महिलाओं के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी है, तब आप लोगों को डर है कि आपके हिस्से से ये महिलाओं का वोट बैंक ना निकल जाए, इसीलिए आज इतनी परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देकर आए हैं प्रयागराज में। जी, पहला पॉइंट तो मैं ये कहूंगी कि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रही थी, इस टाइप से बोल रही थी जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी डायलॉग बाजी कर रहे हो। और अगर ये बात है जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए बात की, मुझे कहना चाहिए या फिर कोई भी देश की जनता इस बात को देख रही होगी, अपने डिबेट को देख रही होगी, तो अच्छी बात है कि उनसे माफी की गुंजाइश मांगी ही जाएगी। नहीं, उन्होंने उदाहरण दे दिए जो उस वक्त बयान थे हमारे देश के प्रधानमंत्री के। बहरहाल चर्चा उस पर नहीं है, चर्चा इस पर है। ठीक है, उस पर चर्चा नहीं है। कंचन जी आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, आपने अपने सदन से ही सीटें हटा दी, आपके महिलाओं में कितना जोर था, आप क्या बात करेंगी? और महिला सशक्तिकरण जैसे ही हमारी सरकार रही है, वैसे ही सीधा प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने सबसे पहले महिलाओं के लिए ख्याल किया है। आप घरोनी से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर आवास से लेकर राशन से लेकर शौचालय, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आप तो रही है
आपने अपनी महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए क्या इतना भी नहीं सोचा कि किस प्रकार से गांव के लोग कितना परेशान होते हैं, कितनी परेशान होती हैं महिलाएं, उनकी इज्जत के बारे में आपने सोचा? आप सीधा उठा करके डिबेट में बैठते थे, डायलॉग ठीक है मार रहे हैं यहाँ पे, और प्रधानमंत्री जी को, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, सुनिए, मेरे नहीं है वो, मेरे भी नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। इस तरीके से आप बात नहीं कर सकती हैं। नहीं है तो वो देश के नहीं अच्छा ठीक है, चल एक मिनट चर्चा को मुद्दे से नहीं भटकाएंगे। कंचन जी आप लोगों को डर है कि महिलाओं का वोट बैंक कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ न चला जाए, क्या इसीलिए सौगात दी है प्रधानमंत्री ने? सवाल मेरा इतना छोटा सा है, सीधा जवाब दे दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊं। जी बिल्कुल, आपको सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस की रही है। हाँ। और कांग्रेस की सरकार की जो आज प्रियंका जी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये 70 साल पहले इनको क्यों याद नहीं आया? जब हमारी सरकार आई है, आदरणीय मोदी जी ने जब महिलाओं पर पहल किया है, उन पर ध्यान दिया है, तब आपको ये बात याद आ रही है। क्योंकि हमारी पार्टी में तो ये बिल्कुल तरीके से निर्णय कर लिया गया है कि अगर नदी ठीक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, नदी और नारी संयोग से दोनों की एक ही जैसी राशि है, ठीक है, दोनों को संभालना बहुत जरूरी है। ठीक है, हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है कंचन जी, हमारे यहाँ पर अन्न पैदा होता है, ठीक है, ठीक, समझ गया मैं आपकी बात कंचन जी, ठीक है, इन दोनों की, ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी जी, इन दोनों की स्थिति सुधारने की जरूरत है। तो आदरणीय मोदी जी अब स्थिति संभाल रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि अब हमें भी कुछ काम करना चाहिए, इसलिए अब वो आगे आ रही है। पहले उन्होंने कुछ नहीं किया है, सीधे सीधे बात है, जो हम कर रहे हैं सब आप कर रहे हैं। ठीक है आपकी बात ठीक है, पॉइंट टेकन। धर्मेंद्र जी के पास मैं जाता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। धर्मेंद्र जी, आप लोगों को तो शायद महिलाओं का वोट चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप ही के पार्टी के सांसद सफरुद्दीन बर्क साफ कह चुके हैं कि महिलाओं की जो उम्र है शादी की वो 18 से 21 नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि महिला जो है, लड़कियां जो है वो तो बेकाबू हो जाएंगी। तो आपके जब सांसद जिनको आपकी पार्टी ने टिकट दिया, जो जीते, वो इस तरीके की बात कह रहे हैं, तो यही मान लिया जाए ना कि महिलाओं का वोट सपा को तो नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ऐसा सांसद जी ने क्या कहा उस पर मैं नहीं जाता हूँ, उसमें अर्थ का अनर्थ लगाने की जरूरत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार, जब चुनाव का समय आ गया है, तब इनको महिलाओं की याद आई। पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ किस तरह से घृणित अपराध हो रहे हैं, किस तरह से उनके अंत्येष्टि का जो रीति रिवाज होता है उसको भी छीन लिया गया। आपने देखा घटना की बात बताऊं, कितनी घटनाएं हुई बच्चियों के साथ हमारे, कितने निर्दयता पूर्वक दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी किससे बचाना ये नहीं बताते हैं, क्योंकि बेटी पर इन्हीं की निगाह। एक मिनट कंचन जी उनके एक मिनट कंचन जी उनके ओपनिंग कमेंट्स हैं। कंचन जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट कंचन जी, उनका ओपनिंग कमेंट है, उनको ओपनिंग कमेंट कर लेने दीजिए। धर्मेंद्र जी करिए अपनी बात। हाँ, अब अरे आपके पास मौका आएगा कंचन जी काउंटर करने का। धर्मेंद्र जी बात पूरी कीजिए अपनी। दूसरी बात मैं बताऊंगा। हाँ, ये देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, उसे क्या करना है। वो पूरी जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं और लाखों की भीड़ स्वतः से, आज इनकी स्थिति है कि अभी सूचना लगने दीजिए, इनके पास सुनने के लिए कोई नहीं होगा। जिस तरह पूरी सरकारी मशीनरी लगा करके पूरे प्रदेश के लोगों को, जिलाधिकारी से लेकर के गांव के सेक्रेटरी तक को लगा करके सरकारी पैसे पर भीड़ बुलाई जा रही है लोग सुनाने के लिए। लेकिन आप लोगों की जो भीड़ जुट रही है धर्मेंद्र जी, आप लोगों की जो भीड़ जुट रही है उसमें महिलाएं उतनी नजर नहीं आ रही, इस बात को आप कबूल करते हैं? आप लोगों की जो भीड़ जुट रही है उसमें महिलाओं की संख्या इतनी नहीं है, इस बात को तो आप भी कबूल करते होंगे। नहीं, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में रह रही हैं। और देखिए, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय, आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिस दिन चले, सुबह से लेकर के रात भोर 4 बजे तक, अगले दिन 4 बजे तक लगातार जनता सड़कों पर रही। समझ गया। क्या उम्मीद करते हैं आप? हाँ, ठीक है। नहीं, वो जनता को थोड़ा कंफ्यूजन इसीलिए नहीं, वो महिलाओं को थोड़ा कंफ्यूजन इसीलिए हो जाएगा ना धर्मेंद्र जी, क्योंकि आपके पार्टी के जो सांसद हैं वो तो साफ तौर पर कहते हैं, वही याद करा रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हाँ, कि
महिलाओं के लिए अगर कानून बन रहा था, तो जिस तरह से कृषि कानून ले आए बिना किसानों से पूछे, उसी तरह केंद्र सरकार क्या ये बताएगी कि कितने स्टेक होल्डर से, यानी महिलाओं के किन ग्रुपों से। अरे एक सेकंड, अरे कमेटी बैठी थी, अरे कमेटी की सिफारिश पर ये हुआ है धर्मेंद्र जी, चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। धर्मेंद्र जी, आपको शायद जानकारी ना हो, ये पूरी एक कमेटी बैठी, उसने रिकमेंडेशंस दी और उसके बाद ये 18 से जो उम्र है वो 21 की गई। बहरहाल मैं सुजाता पॉल के पास जाता हूं। सुजाता जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे पहले महिलाओं को आपकी पार्टी ने आइडेंटिफाई किया एज अ वोट बैंक। इस बार के चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती का नारा आपकी पार्टी ने दिया, उसके बाद तमाम ऐलान किए। अब सवाल यह उठ रहा है कि ये ऐलान केवल उत्तर प्रदेश में ही क्यों? पंजाब में आप क्यों नहीं स्कूटी देंगी महिलाओं को? आप पंजाब में क्यों नहीं 40% टिकट देंगे महिलाओं को? देखिए, हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं, पहली बात। मगर कुछ बातें हैं जो अभी भाजपा की प्रवक्ता कर रही थी, तो 70 साल पहले प्रियंका गांधी पैदा नहीं हुई थी, इंदिरा गांधी थी ना उस टाइम। महिला का सशक्तिकरण कर रही है, उसी को आज अरे कंचन जी, एक मिनट, सुजाता जी एक मिनट, सुजाता जी एक मिनट, सुजाता जी एक मिनट, सुजाता जी एक सेकंड, सुजाता जी। इस बात को समझना पड़ेगा कि उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, हाँ। जो 70 साल से आज होता हुआ आया है और आज इस जगह पे पहुंच गया है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात जब करते हैं तो केवल ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, हम आपको ये मुफ्त में देंगे, हम आपको वो चीजें देंगे जिससे आप सशक्त हो। अगर आपको स्कूटी चाहिए या लैपटॉप चाहिए या जिस क्षेत्र में जो चीज की जरूरत है वो चीज उस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो सुजाता जी, की वजह से सुजाता जी एक सेकंड, अरे कंचन जी मैं पूछ रहा हूं, कंचन जी एक मिनट, सुजाता जी, क्या आपको लगता है कि गोवा की महिलाओं को, पंजाब की महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को स्कूटी की जरूरत नहीं है? मैं वही बता रही हूँ, बिल्कुल। हाँ। हर जगह पे अलग जरूरत है। हाँ। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ स्कूटी की जरूरत नहीं है। अच्छा। समझिए इस बात को। अच्छा। लेकिन जिस चीज की वहाँ जरूरत है वो चीज देंगे। हाँ। और सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में कहा, कानून बनाने का अधिकार महिला के हाथ में होना चाहिए। पुरुष बनाएगा कानून महिलाओं के लिए कब तक? और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने न केवल देश को एक महिला प्रधानमंत्री, एक महिला राष्ट्रपति और हमारी तो अध्यक्ष भी एक महिला है। हाँ। महिलाओं को किस तरीके से आगे लाना है वो हम तय करेंगे और हमारे पीछे पीछे हर पार्टी आ रही है। ठीक है। इसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, और ठीक है। आवश्यक भी है कि जो रास्ता हम दिखा रहे हैं उसमें ठीक है। ये आगे बढ़े। ठीक है। इसमें आप कोई गलत तो नहीं मानते हैं। ठीक है, कंचन जी के पास जाता हूं। कंचन जी, दलील तो देखिए ये इसमें दम है कि इस बार कांग्रेस ने ही महिलाओं की बात चुनाव में की, वरना अब से कुछ दिन पहले तक तो जिन्ना टोपी, जालीदार टोपी और इन तमाम चीजों की बात हो रही थी। क्या भारतीय जनता पार्टी, और जिसका जिक्र धर्मेंद्र जी ने किया उसका भी जवाब आपसे मैं चाहूंगा, कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है जितना सरकार दावा करती है? और रोज अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थानीय अखबार पलटती होंगी तो आपको महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं पढ़ने को मिलती होंगी। ऐसे में जनता ये जानना चाहती है, महिलाएं ये जानना चाहती है कि आप लोगों ने बीते, अब तो 5 साल का समय होने वाला है, बीते 5 सालों में ऐसा क्या किया महिलाओं के लिए कि अब फिर से आप लोगों को महिलाएं वोट दें? जैसा कि अभी सपा के प्रवक्ता ने बोला कि हाँ। की सरकार की सब कुछ बहुत बेहतर, तो जरा 2015 का आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, 10,000 से ज्यादा कंप्लेन थी रेप केसेस की, और लखनऊ की नीचे बिल्कुल अखिलेश जी के नाक के नीचे बलात्कार हो रहा था, उनको कानों कान खबर नहीं थी। एनसीआर अरे तो इस रिपोर्ट देख लीजिए, हाँ। रेप केस में लखनऊ बहुत बुरी स्थिति में था उनकी सरकार में। हाँ। और कांग्रेस की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से वो डायलॉग मार रही हैं। तो फिर अगर इंदिरा गांधी जी नहीं तो प्रियंका गांधी जी की मैं बात करूं, हाँ कोई नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी सुन लीजिए, मैं आपको इतनी देर तक आपके डायलॉग सुन रही हूँ। सुनिए ना आप मैम, सुनिए ना। अरे
इतना बौखलाई क्यों है आप? इतना राहुल गांधी जी के जैसे बौखलाई क्यों है? अरे मत बौखलाइए, सुन लीजिए, ठीक है? आप जब बोल लीजिएगा, बता दीजिएगा जब ये बोले तो फिर मैं बोलूँ। देश का प्रधानमंत्री होता तो आज एक चुनावी रैली सरकार चुनाव में खर्च नहीं कर रहा सुजाता जी, सुजाता जी, चुनावी रैली सुजाता पॉल, सुजाता पॉल, सुजाता पॉल, सुजाता जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात, अरे आप ही की बातों का जवाब मैं ले रहा हूं। और हाँ कंचन जी, आप भी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, सवाल का जवाब दें, और सवाल तो वैलिड है। अगर आप कह रही हैं कि अखिलेश यादव के समय में उनके नाक के नीचे महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं होती थी। आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आप ही के पास आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं। कंचन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। वरिष्ठ नेता ने, अभी मैं ज्यादा दूर और पीछे नहीं जाऊंगी, मैं आप सभी की बात बता रही। रमेश कुमार जी का बयान आपको याद होगा कि महिलाओं के लिए उन्होंने किस प्रकार की टिप्पणी दी है, रेप के लिए क्या बोला है। व्हाट्सएप का अक्सर बयान आता रहता है, और नया ही एकदम बिल्कुल ताजा 2-3 दिन पहले हुए हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है उन्होंने सब जान रहे हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरी मानसिकता महिलाओं के लिए इन लोगों की क्या है वो समझ में आ रही है। बताने की किसी को जरूरत नहीं। एक कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ा दी जाएगी तो आवाज भी करेंगे, एक कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, रेप ठीक है। के लिए आपको आजम खान का बयान याद हो। और फिर अगर सपा की बात करो तो जिनकी नेता, जिनकी जड़ें ही ये कहती हो कि नहीं लड़के हैं उनकी तो गलती हो जाती तो रेप के लिए थोड़े ना फांसी चढ़ा दी जाएगी, तो फिर जब जैसे जैसे जड़ें होती है वैसे उनके बेटे होते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इससे, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं इस पे। ठीक है धर्मेंद्र। और आदरणीय मोदी जी शुरुआत से महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि याद ही सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्ते नमो नमः। हमारी पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को इस बात का ख्याल है कि जब नारी बढ़ेगी, जब नदी साफ होगी, तब भी नमामि गंगे परियोजना का शुरुआत से ही निर्धारण हो रहा है, प्रकरण हो रहा है। तमाम जो आपके आरोपियों ने, माफ कीजिएगा, तमाम जो आपके को पैनलिस्ट ने सवाल उठाया है कि जिस तरीके से सपा के तमाम नेता महिलाओं को लेकर जो बयान देते रहते हैं वो पब्लिक डोमेन में है, उस पर भी आप अपनी बात रखिएगा। अब चूंकि एक मिनट, अब चूंकि कांग्रेस ऐलान कर चुकी है महिलाओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने आज सौगात दे दी है, तो अब मैं उम्मीद करूं कि 1-2 दिन में महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ बम्पर ऐलान कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी अपनी दावेदारी महिलाओं की इन वोट पर जमा सके। समाजवादी पार्टी हमेशा से सम्मान याद है बर्ग साहब कैसे दे रहे हैं सर, याद है। तो 50 लाख से अधिक पेंशन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को दी जाती थी, और उसके साथ उनको सारी सामाजिक सुरक्षा के तहत उसमें गारंटी थी। उसमें शिक्षा से लेकर के रोजगार और तमाम चीजें उसमें समावेश किया गया था कि बच्चों की नहीं तो अब ठीक है, ये सब चीज थी, लेकिन इसके बावजूद आप लोग हार गए चुनाव जो हुआ। नदियों की बात और हमारी बहनों की बात जो ये सरकार करती है मोदी जी, दोनों इन्होंने कहा माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा जी आज तक साफ नहीं हुई। इन्होंने कहा बेटी गंगा जी साफ, जो आपके मैं जवाब दूंगी, जो आपके काल में आपने गंगा जी को देखा है और अब क्या स्थिति है वो देख लीजिए। आबादी को जो न्याय नहीं दे पाया, खुद अपने अर्धांगिनी के साथ इन्होंने कैसा व्यवहार किया। अरे ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। अरे धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, जो महिलाएं हमारा, एक मिनट कंचन जी एक सेकंड, धर्मेंद्र जी, जो महिला हमारा कार्यक्रम देख रही है, जो कुछ धर्मेंद्र जी उनको नहीं ध्यान देते। सूचना लग सकती है। आप बताइए, जिस तरह से चुनाव नजदीक है, प्रधानमंत्री जी जा करके इवेंट करते हैं, लोगों के खाते में पैसा भेजते हैं, ये क्या चुनाव आचार संहिता? धर्मेंद्र जी, आप लोगों की सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा? आपको मौका दे रहा हूं, बता दीजिए आज। ये जो आप है वो अब कर रहे हैं, आप क्यों चुनाव के टाइम पे रथ निकाल? एक मिनट कंचन जी, चर्चा डिरेल मत कीजिए। कंचन जी एक सेकंड, कंचन जी आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, रुक जाइए। आता हूं सुजाता जी। धर्मेंद्र जी, अरे आरोप, धर्मेंद्र जी फोटो क्यों छपवा रहे हैं? धर्मेंद्र जी आरोप, कंचन जी एक सेकंड, धर्मेंद्र जी आरोप प्रत्यारोप का खेल छोड़िए, ये बताइए आपकी सरकार आएगी। धर्मेंद्र जी अगर अरे धर्मेंद्र जी सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है, लगता है इनको सवाल में दिलचस्पी नहीं है।
धर्मेंद्र जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए। धर्मेंद्र जी एक लाइन में, जनता के बीच में आ जाएंगे। धर्मेंद्र जी एक लाइन में जवाब दीजिए। आपने ऑलरेडी इतना समय ले लिया बिना सवाल सुने। सपा की सरकार अगर बनती है 22 में, क्या करेंगे महिलाओं के लिए? अभी तक तो आप लोगों ने महिलाओं को बताया नहीं है। महिलाओं के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी उनका सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा उसने काम किया है। हाँ। समाजवादी पेंशन पुनः बहाल होगी जो महिलाओं के नाम होगी। ठीक है। आवास से लेकर के जितनी योजनाएं हैं, ठीक है, उसमें महिलाओं के ही नाम से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले भी योजनाएं शुरू किया था। ठीक है। हमारी बच्चियों को लैपटॉप दे रहे थे, जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, उनका जीवन स्तर उठाने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। और आने दीजिए अभी हमारा घोषणा पत्र, हाँ। देखिएगा किस तरह से हमारे उत्तर ठीक है। प्रदेश की महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए ठीक है, अधिक से अधिक योजनाएं होंगी, जो न केवल उनको फ्री में मुफ्त दे करके उनको तत्कालिक लाभ देने के बजाय समझ गया। ठीक है, उनके जीवन स्तर को ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम मानते सुजाता हैं एक मैं सवाल सुजाता जी से ले लूं। सुजाता जी, आज प्रधानमंत्री ने जो रैली की है उसमें उन्होंने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया है कि अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो पिछला समय वापस नहीं आने देंगी। उनका इशारा कांग्रेस पर भी था, सपा पर भी था, बसपा पर भी था। कैसे विश्वास जताएंगे आप लोग महिलाओं में कि आपको लेकर आए वो? सबसे पहली बात है कि ये जो रैली हुई है ना, इसी पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और अगर आपकी अनुमति हो तो ये सवाल जो है ये पूरी भाजपा को मैं पूछना चाहूंगी, और ये है कि ये कार्यक्रम आखिर में एक सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पैसा है वो हर एक के लिए होगा, हर महिला के लिए होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। लेकिन सरकारी पैसे का, सुन लीजिए, सरकारी पैसे अगर आप उसके वितरण का कार्यक्रम करते हैं एक प्रधानमंत्री बनकर, देश के प्रधानमंत्री बनकर, तो आप देश के प्रधानमंत्री की तरह वहां क्यों नहीं बोलते? आप एक इलेक्शन रैली में अपनी पार्टी के कैंपेनर की तरह क्यों बोलते हैं? ये सवाल आपको भी उठाने चाहिए। अगर ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर कोई खड़ा हो जाता तो क्या आप ये सवाल नहीं पूछते? अगर आपका प्रधानमंत्री होता है, वो सबका प्रधानमंत्री होता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, या कोई किसी पार्टी से ना जुड़ा हुआ हो। तो आज जो प्रधानमंत्री ने किया है वो बहुत ही एक गलत एग्जाम्पल सेट किया, और ये बार बार कर रहे हैं। ये देश के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। महिलाएं जरा जवाब को समझती है, महिलाएं समझती है कि कौन। मुझे इनकी आवाज नहीं सुनाई दी, मैं सुन नहीं पाई हूँ कि उन्होंने क्या बोला है, लेकिन मैं बस इतना ही बोलूंगी। बर्क साहब का बयान सुन करके, और इनके वरिष्ठ नेता हैं रमेश कुमार जी, उनका बयान सुन करके मैं यही कहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कष्ट होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर वरिष्ठ लोग भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो मैं यही कहूंगी, मुझे रामचरितमानस की चौपाई याद आ रही है, दोष देह जननी जड़ते ही जिन गुरु सा। इनसे कहिए ना थोड़ा देर इस तरीके से बात करेंगे, हम डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं हम इनकी बातों से। इनसे कहिए थोड़ा देर रुक जाए, मेरे टाइम पे ना बोले, मैं इनकी टाइम पे नहीं बोलती। बहुत डर लग रहा है मैम, बहुत डर लग रहा है मैम। बस 2 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट, बस मेरी बात नहीं है। जड़ते ही जिन अगर ये चुप रहेगी मैं बार बार ये चौपाई दोहराती रहूंगी। इनसे कहिए चुप हो जाए। ठीक है सुजाता जी, मैं बस चर्चा खत्म कर रहा हूं। जरा एक चौपाई सुना रही है सुजाता जी, एक चौपाई सुन लीजिए जरा जो कंचन जी सुना रही है। सुजाता जी आपकी बात मैंने समझ ली, सुजाता जी आपकी बात समझ ली। हाँ कंचन जी वो चौपाई सुनाइए, मेरे पास समय बस खत्म हो रहा है, अब रैप अप करना है। राम जी इस पर वैसे वो कभी ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा उनके बयान पर, दोष देह जननी जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। जो जननी को, जो माता को, जो स्त्री को दोष देता है, जिस प्रकार से वर्ष आपका अभी आया एसपी के द्वारा, सपा के द्वारा, और रमेश जी का जो बयान आया उनके द्वारा, तो सिद्ध होता है कि लोगों की मन। ठीक है मैं समझ गया। बिल्कुल आप दोनों की बात हम तक पहुंच गई, आप तीनों मेहमानों की बात। तो समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां महिलाओं को लेकर अभी तक सबसे पीछे नजर आ रही है ऐलान के सिलसिले में, तो वहीं दूसरी तरफ जेंडर कार्ड के सहारे कांग्रेस जो है वो महिलाओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज पहुंचकर महिलाओं को 1000 करोड़ की योजनाओं का सौगात देकर
साफ तौर पर महिलाओं के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी एक बार फिर से मजबूत बना दी है। ऐसे में आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए अच्छा रहा, क्योंकि आज मुद्दों की बात हुई, आज महिलाओं की बात हुई, लेकिन वो चौपाई जो रामचरितमानस में ही कही गई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। हमारी स्क्रीन पर होगा बेनकाब, हमारी स्क्रीन पर अपराध के अनवरत सिलसिले पर होंगे सवाल। हम बेखौफ होकर पूछेंगे सत्तासीनों से कि बताइए, कानून को कुचलने के लिए क्यों उठ खड़े होते हैं अपराधी? क्यों ढलता हुआ सूरज डराता है हमारी बेटियों को? क्यों राह पर चलते हुए उनके कदम कांपते हैं? क्यों दिन ढलते ही नहीं निकलना चाहता कोई अपना किवाड़ खोलकर? पुलिस या जुर्म हो या पुलिस की नेक दिली और इंसानियत भरा चेहरा, बगैर भेदभाव के हम दिखाएंगे, हम आएंगे और छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं FM खबरों का हर पल